अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए गेटा ट्यूटोरियल। जल्दी कीजिए क्योंकि 1 अप्रैल से समर क्लासेस शुरू हो रहे हैं। गेटा ट्यूटोरियल्स, IDSMT लेआउट, अबव RDCC बैंक, अपोजिट टू अपोलो फार्मेसी, IB रोड, रायचूर। कॉन्टैक्ट नंबर है 8073625762। दोस्तों आदाब, आज आप लोगों के सामने फिर एक बार A1 टीवी के माध्यम से आप लोगों के सामने हों। यही पॉलिटिकल कंजक्शंस का मामला आज गरमाया गया है, जबकि सभी लोग ये मांग कर रहे थे कि 13 उम्मीदवारों में से किसी को भी दो, हमारा हमें दो, माइनॉरिटी की सीट माइनॉरिटी को दो। तो आज माइनॉरिटी की सीट माइनॉरिटी को मिल गई। कल रात में 2 बजे डिक्लेयर हो गया, लेकिन कल रात से ही 2 बजे से सोशल मीडिया पर इसके ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो मेरा सवाल उन लोगों से है, जो उन उलमा लोगों से भी है जहां पर सबके हाथ पकड़कर आप लोगों ने ये वादा लिया था कि इनमें से किसी को भी दो, हम 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में जिता के लाते। अगर इनमें से माइनॉरिटी को नहीं दिया गया तो हम 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में हराएंगे। तो आज आपकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है, जब यहाँ पर ये तनाज़े की वजह से आपस में फूट पड़कर अलग अलग लोग नॉमिनेशंस डाल रहे हैं। जो लोग इत्तेहाद की यूनिटी की बात कर रहे थे, आज वो यूनिटी टूटती हुई नज़र आ रही है। आज हम माइनॉरिटी से यानी मुस्लिम 2-3 कैंडिडेट अभी तक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डाल चुके हैं, और भी आगे न जाने, आज आखिरी डेट है, पता नहीं अभी और कितने डाले होंगे। और मेरा सवाल उन लोगों से भी है जो वादा किए थे कि माइनॉरिटी को हम टिकट दे रहे हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था, आप सिर्फ टिकट दिलाते हैं, टिकट हराने के लिए दिलाते हैं, जिताने के लिए नहीं दिलाते। तो आज वही नज़र आ रहा है हमें। तुम्हारी जो लॉबी है ये काम चला रही है कि बोल रहे हैं कि बशीर भाई बहुत अच्छे लीडर थे, अगर उन्हें सीट मिलती तो वो जीत सकते थे। तो हाँ, सही बात है, बशीर भाई का नाम प्रपोज़ किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पर अपोज़ किया, बशीर भाई का नाम छोड़कर दूसरों का नाम बोले। ये बात मैं बशीर भाई से बात कर पूछ कर ही आपको बोल रहा हूँ। मुझे पता है बशीर भाई का नाम भी यहाँ से भेजा गया था, लेकिन उनका नाम वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद ये हुआ। मैं मानता हूँ असलम पाशा, बशीर भाई कुछ ज़्यादा होंगे, शालम कुछ कम होंगे, लेकिन जो भी हुआ, जल्दी में हुआ या कुछ भी हुआ, ये बात हो चुकी है। और आप पहले कह रहे थे कि हम यहाँ पर 80,000 वोटर हैं, इस बार टूट कर वोट करेंगे और किसी को भी दो, हम जिता कर लाएंगे, ये कह रहे थे। तो फिर आज आपका वो वादा क्या हुआ? मैं तो ये चाहता था कि हम कोई भी एक सेकुलर कैंडिडेट को देकर उसको जिताएं, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो बहुत ताकतवर है। मैं ये दुश्मन का अल्फाज डॉक्टर शिवराज पाटिल के लिए नहीं कर रहा हूँ, पार्टी के लिए कर रहा हूँ। जो पार्टी हमारा 4% रिजर्वेशन कट की, लोगों को लिंच किया जा रहा है, ज़ात के नाम पर, नाम के नाम पर बेलडोज़र का कानून लाया गया है। अगर आज उनके पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, उनके निज़ाम के ख़िलाफ़ कुछ बोलते हैं तो कोर्ट के बजाय उनके घरां बेलडोज़र से तोड़कर इंसाफ किया जा रहा है। और भी झटके का मसला ला लिए, हलाल का मसला ला लिए, हिजाब का मसला ला लिए, इकोनॉमिकली बाइकआउट करने की बात की, जहां पर मंदिरों के आसपास जो यात्राओं में जो बिज़नेस किया जाता था वहां पर मुसलमानों को बिज़नेस नहीं करने देने की बात हो रही है। सोशली बाइकआउट करने की, इकोनॉमिकली बाइकआउट करने की बात हो रही है। इतने सब नफ़रत, झूठ, ये सभी के बीच में हम वो दुश्मन को छोड़कर आपस में एक दूसरे में दुश्मन ढूंढ रहे हैं। मेरा आप सभी लोगों से ये अपील है कि ये माहौल को समझो। यहाँ पर जो भी लीडर्स हैं, जो कम्युनिटी के लीडर मानते हैं, उनको आगे आना चाहिए, इनमें एक ब्रिज बनाना चाहिए, लोगों में मिलाप करना चाहिए। मेरा उलमाओं से और मशाइखीन से, जिस तरह आप लोगों ने बेंगलुर जाकर, दिल्ली जाकर और यहाँ पर इनकी यूनिटी बताकर इनके लिए टिकट मांगा, आज उससे बढ़कर आपके सामने एक चैलेंज है इन लोग सबको मिलाने की। और बात हुई थी, जिसको भी टिकट मिली पार्टी की टिकट के साथ हम जाएंगे, उस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। अगर आप इसी तरह से इंडिपेंडेंट ठहरेंगे तो किसको सपोर्ट करेंगे, किसको जिताएंगे? क्या आप जीत पाएंगे? 4-5 मुस्लिम कैंडिडेट ठहरकर एक बीजेपी को हरा पाएंगे आप? यहाँ से पहले ही आपके पास बहुत सारे पार्टियां जो पिछले साल नहीं थे, ये साल पार्टियां आ चुकी हैं, वो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप एक स्ट्रैटेजी बनाकर ये फैसिस्ट गवर्नमेंट को हराकर एक सेकुलर गवर्नमेंट लाने की, एक सेकुलर कैंडिडेट लाने की कोशिश कीजिए। आप खुद भी बोल रहे थे अगर इस बार मुस्लिम की सीट चली गई तो फिर याद रखो, फिर आपको दूसरी बार पूछने का भी मौका नहीं मिला जाएगा, दूसरी बार आप माइनॉरिटी की सीट के बारे में आवाज़ भी नहीं कर सकेंगे। आप लोग बार बार कह रहे थे कि किसी को भी
हम में से किसी को भी दो, हम जिता के लाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम था तो जब भी बोलना था, नहीं भाई सिर्फ बशीर भाई या असलम भाई काबिल है, या सिर्फ 2 ही ठहरेंगे, बाकी के नको ठहरो बोलना था। जब क्यों आप लोग सब बोले कि इसमें से कोई भी ठहरो, हम लोग उनको जिता के लाएंगे। तब आपको नज़र नहीं आया कमज़ोर कैंडिडेट है। जब हाथ पकड़ के सब हाथ उठाकर बताए हम सब बेक हैं, हमारा हमें दो, माइनॉरिटी को किसको भी दो, हम जिताएंगे, फिर आज ये सब क्यों बात निकल रहे हैं। ये यहाँ पर मैं तो समझता हूँ यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट ठहरे हैं वो शायद गुस्से में या नाराज़गी में ठहरे होंगे, लेकिन इनके पीछे जो दूसरे लोग जो इनका दिमाग को बना रहे हैं या पब्लिक में ये सब फैला रहे हैं, वो बीजेपी का पैसा और बीजेपी का दिमाग इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि कांग्रेस में मैं पहले ही बता चुका हूं इशारतन, ये लोग कांग्रेस के लिए नहीं बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी से मिलकर ये लोग लेआउट्स बना रहे हैं, रेती का कारोबार कर रहे हैं और भी दूसरे कारोबार कर रहे हैं। इनको डायरेक्ट वहां से फ़ायदा है। अगर इनकी गवर्नमेंट आई तो इनको इतना फ़ायदा नहीं है, उससे बीजेपी से इसको फ़ायदा है। जहाँ पर विनय कुमार ने खुलेआम बताया था, बशीर भाई फ़ोन रिकॉर्डिंग सुनाए थे, 50-50 लाख रुपए जो म्यूनसिपल अध्यक्ष बनाने के इसमें लिए दिए गए, इसमें ये लोग भी लिए पैसे। और इसी तरह से हर टाइम ये कैंडिडेट्स के पास पैसे खा रहे हैं। मैं जितने भी दावेदार थे आज उन्हें सीट नहीं मिली, मैं उनके साथ सिंपैथी रखता हूं, लेकिन वो लोग मायूस ना हों। क्योंकि यहाँ पर जो भी कॉन्टेस्ट कर रहे थे वो अपना दमखम रखते थे। लेकिन मैं और एक भी बात कहना चाहता हूँ, पावर एक ऐसी चीज़ है, वो कोई आपके हाथ में नहीं रखता, वो पावर आपको लेना पड़ता है। आप पब्लिक के बीच में जब आएंगे, पब्लिक के इश्यूज़ लेंगे, पब्लिक के बीच में काम करेंगे, ज़रूर पब्लिक आपको सराहेगी, अगली बार ज़रूर आपको अपना लीडर चुनेगी। इसके लिए किसी को आपके हाथ में पावर देने की ज़रूरत नहीं है, पावर आप खुद लेना चाहिए। यही बातें कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू।